जय श्री कृष्ण। आइए मेरे भाई बहन, भागवत ज्ञान युग की परिचर्चाएं हमारे आपके बीच में चल रही हैं और श्री सूत जी और सौनकादि ऋषियों का संवाद चल रहा है। हमारे यहाँ सौनकादि ऋषि बड़े आर्त और प्रणत भाव से और प्रपन्न भाव से परमपिता परमात्मा की सुंदर मधुर परिचर्चाएं श्री सूत जी के द्वारा श्रवण कर रहे हैं। और कल के दिवस में जो परिचर्चाएं हो रही थी कि अश्वत्थामा ने पांडवों के पांचों द्रौपदी के सोए हुए पुत्रों का और सर काट करके और दुर्योधन के सामने पेश किया। दुर्योधन ने बड़ी भर्त्सना की है और बड़ा ही अफसोस किया कि तुमने अच्छा नहीं किया। यहाँ पर वो घबरा करके व्याकुल होकर के और आचार्य पुत्र अश्वत्थामा वहाँ से भाग रहा है। यहाँ पर शिविर में पता चलता है द्रौपदी के लिए, पांडवों की पत्नी द्रौपदी को जब पता चलता है कि मेरे सोए हुए पुत्रों का किसी ने वध कर दिया, वो चिल्लाती रोती हुई आती हैं, रुदन करती हैं और करुण क्रंदन हो रहा है, बहुत रुदन हो रहा है, बहुत विलाप कर रही हैं। उनके विलाप को देखकर के पांचों पांडव भागे भागे द्वारकाधीश भगवान नारायण साथ में आते हैं और अर्जुन पूछते हैं, हे देवी क्या हुआ? तो देखिए नारी पुत्र, हमारे पांचों पुत्रों का किसी दुष्टों ने वध कर दिया, इनके गले काट दिए। उस समय बहुत व्याकुल होते हैं अर्जुन, और अर्जुन उसी समय जो है माधव केशव से बोलते हैं, भगवान श्री नारायण से बोलते हैं, हे मुकुंद, हे माधव, हे द्वारकाधीश, जल्दी करिए, जल्दी सा अपना रथ तैयार करिए, उसका पीछा करिए, कौन है, उस कहाँ भाग रहा है, उसका पीछा करिए भगवान। और उसी समय द्वारकाधीश रथ को लेकर के अर्जुन को बिठा करके और जिस दिशा में भाग रहा था वो आचार्य पुत्र अश्वत्थामा, उसका पीछा कर दे। अश्वत्थामा को आया हुआ देख करके और अश्वत्थामा घबराया, बेचैन हुआ, उसके घोड़े थक गए। जब से घोड़े थक गए भागते भागते, उसने घोड़ों को छोड़ करके और किसी एक बगल में आश्रम था उसमें छिपने का प्रयास किया, लेकिन उसने सोचा कि मैं तो पकड़ा जाऊंगा, बचूंगा नहीं। तो उसने अपने भय को देखते हुए, भयभीत होते हुए, उसने अपनी रक्षा के लिए, रक्षार्थ उसके पास एक ऐसी अमोघ शक्ति थी जो वैष्णवी शक्ति कही जाती है, ब्रह्मास्त्र। उसने ब्रह्मास्त्र का संधान कर दिया। यहाँ अर्जुन ने भी अपनी रक्षा के मद्देनजर ब्रह्मास्त्र का संधान कर दिया। दोनों ने परस्पर ब्रह्मास्त्र का संधान किया। ऐसे में प्रलय की स्थिति उत्पन्न होने वाली थी, ये पूरी सृष्टि का महाप्रलय होने वाला था, अब कोई नहीं बचेगा। उसी समय माधव ने, भगवान द्वारकाधीश ने अर्जुन से कहा, हे अर्जुन, ये तुमने अच्छा नहीं किया। यद्यपि अपनी सुरक्षा के लिए जो तुमने किया है ठीक किया, लेकिन ये दोनों ब्रह्मास्त्र जब आपस में टकराएंगे तो लय नहीं, महाप्रलय हो जाएगा। ये पूरी सृष्टि जो है समाप्त हो जाएगी, कोई नहीं बचेगा संसार में, न तुम रहोगे न ये कोई रहेगा, कोई बचेगा ही नहीं, सब कुछ खत्म हो जाएगा। तुम इसको मेरी बात मानो। तत्क्षण दोनों ब्रह्मास्त्रों को और प्रार्थना पूर्वक इनको शांत करो, इनको वापस लो अपने अपने पास। उसी समय भगवान के आदेश पर अर्जुन ने दोनों ब्रह्मास्त्रों को शांत किया, दोनों ब्रह्मास्त्रों को वापस लिया प्रार्थना पूर्वक, दोनों वैष्णव ब्रह्मास्त्र वापस हुए। इसके बाद में अर्जुन ने अश्वत्थामा को पकड़ लिया और अश्वत्थामा को पकड़ करके और उसको बहुत ज़्यादा बेइज्जत किया, बहुत उसको मारने के लिए उद्धृत हुए। अर्जुन ने कहा, अर्जुन कह रहे हैं भगवान, ये बहुत बड़ा आतताई है, इसने बालकों की हत्या की है, बाल हत्या की है इसने, जो है इसको तो जीवित रहने का अधिकार नहीं है भगवान। भगवान द्वारकाधीश ने कहा, हे अर्जुन, तुमको इसको मारने का अधिकार नहीं है, जिसका ये अपराधी उन्हीं के पास ले चलो। इसने द्रौपदी पुत्रों को मारा है। माता का पुत्र के ऊपर अधिकार 10 गुना ज्यादा होता है, पिता से ज्यादा अधिकार माँ का पुत्र के ऊपर होता है, 10 गुना अधिक अधिकार होता है। तो माँ के सामने, द्रौपदी के सामने उसको बांध के रस्सी से बांध करके और रथ पर बिठा करके और अपने शिविर की ओर लाते हैं और द्रौपदी के सामने उसको कहते हैं, देखो द्रौपदी, ये तुम्हारा अपराधी तुम्हारे सामने आ गया है, जो तुम दंड देना चाहे तो इसको दंड दो। उसी समय रस्सी से बंधे हुए गुरुपुत्र को जब देखा, गुरुपुत्र अश्वत्थामा को जब द्रौपदी ने देखा, द्रौपदी तो बहुत भी धार्मिक है, याज्ञसेनी है वो तो, शैलेंद्री है वो तो, कृष्णा है वो तो, भगवान कृष्ण की बहन कृष्णा है, बहुत ही धर्मज्ञ है, बहुत ही धर्म की तत्ववेत्ता है वो। उनको लगा कि नहीं, ये अच्छा नहीं हो रहा है। मुंचता मुंचता मेष
छोड़ दीजिए, छोड़ दीजिए, छोड़ दीजिए, इनको मत मारिए, मत बांधिए। ये साक्षात गुरु के अभाव में गुरु पुत्र है ये, और गुरु पुत्र के रूप में साक्षात ये गुरुदेव गुरुदेव ही हैं, आपके आचार्य के पुत्र हैं, द्रोणाचार्य के पुत्र हैं। और द्रोणाचार्य ने आपको कितनी शिक्षाएं दी हैं, कितना ज्ञान दिए, जिनके ज्ञान प्रभा से आपने इतना बड़ा युद्ध कौशल जीत सके आप, उन्हीं आचार्य का पुत्र अश्वत्थामा है। कहते हैं कि गुरु का पुत्र गुरु के समान होता है, गुरु का जो पुत्र है वो गुरु के समान है। इसलिए हे आर्य पुत्र ने छोड़ दीजिए, छोड़ दीजिए, मत मारिए, मत मारिए, अपराध हो जाएगा। मैं तो अपने पुत्र के विरह में रो ही रही हूँ, मेरे 5 पुत्रों का वध हो गया है, तो मैं तो अपने पुत्रों के विरह में विलाप कर ही रही हूँ। और लेकिन माता कृपी जो कृपाचार्य की बहन थी और द्रोणाचार्य की पत्नी थी, तो द्रोणाचार्य की जो पत्नी कृपी वह गुरु माता है, उन्हें तुम पुत्र विरह में क्यों रुलाने जा रहे हो? मैं तो अपने पुत्रों के विरह में रो ही रही हूँ, मेरी तो गोद उजड़ी गई है, तुम अपनी गुरु माता की गोद क्यों उजाड़ने जा रहे हो? अब जो हुआ विधि का विधान है, इसे कोई टाल नहीं सकता, इन्हें माफ कर दो, छोड़ दो, आर्यपुत्र इन्हें छोड़ दो। इस प्रकार द्रौपदी कह रही है। अर्जुन इस बात को समझ रहे हैं, कृष्ण भगवान वहां खड़े हुए हैं, सब दृश्य देख रहे हैं। उसी समय भीम और इस बात का अनुमोदन नकुल सहदेव ने भी किया, धर्मराज ने भी किया कि द्रौपदी ठीक कह रही है। लेकिन भीमसेन को अच्छा नहीं लगा। भीमसेन कह रहे नहीं माधव, इसको नहीं छोड़ा जाएगा, ये दुष्ट है, आतताई है, इसका वध करना ही श्रेष्ठ कर होगा, इसने मेरे पुत्रों को मारा है, इसको हम ही इसका वध कर देते हैं। उसी समय भगवान कृष्ण जब देखते हैं कि भीमसेन भैया इसको मार देंगे, मारने को आगे बढ़ रहे हैं, वहां द्रौपदी बचाने जा रही हैं, उसी समय भगवान नारायण ने चतुर्भुजी भगवान प्रकट हो जाते हैं। 2 भुजाओं से भीमसेन को अलग करते हैं और 2 भुजाओं से द्रौपदी को अलग करते हैं और कौन्तेय से यानी अर्जुन से कहते हैं, हे अर्जुन, यद्यपि ब्राह्मण बधयोग्य नहीं है, संसार में ब्राह्मण बधार्ह नहीं है, फिर भी इसने इतना बड़ा अपराध किया है, इस अपराध की सजा तो उसे मिलनी ही चाहिए। लेकिन हे अर्जुन, तुम वो कर्म करो, तुम मेरे शिष्य भी हो, तुम मेरे मित्र भी हो और तुम मेरे जीजा भी हो, तमाम रिलेशन हैं, लेकिन सारे रिलेशनों से ऊपर मैं तुम्हारा गुरु हूँ, तुम मेरे शिष्य हो, इसलिए मैं तुम्हें आदेश कर रहा हूँ, हमने जो तुम्हें विद्या दी है, उस विद्या के आधार पर वह कर्म करो जिससे द्रौपदी का मान रह जाए, द्रौपदी का मान भी रह जाए, हमारे आचार्य पुत्र के प्राण भी बच जाए, भीमसेन का मान भी रह जाए, ऐसा कर्म करो। इस प्रकार का उद्बोधन जब करते हैं तो भगवान माधव के, भगवान केशव की इस भावना को समझ जाते हैं उसमें अर्जुन, और अर्जुन वही करते हैं। ब्रह्मा बधोर्न हन्तव्य आततायी बधार्णः मयैवो भयमां नातं परिपाह्यानुशासनम्। शास्त्रों में ये इस प्रकार का अनुशासन है, ऐसा उपदेश है, ऐसा ज्ञान है कि ब्राह्मण किसी भी अवस्था में, किसी भी स्थिति में बधयोग्य नहीं है, ब्राह्मण बधार्ध नहीं कहा जाता है। कहते हैं भगवान कृष्ण ने कहा है, अधम ब्राह्मण भी बधयोग्य नहीं है, किंतु आतताई शास्त्रधारी बधारण हैं। ये दोनों बातें हमने ही कही हैं। कृष्ण भगवान कहते हैं ये दोनों बातें मैंने ही कही हैं कि ब्राह्मण बधार्ध नहीं है, लेकिन आतताई और शास्त्रधारी जो ब्राह्मण होते हैं, शस्त्रधारी ब्राह्मण जो हैं बधार्ध अवश्य हैं। ये बातें हमने दोनों कही हैं, इनका यथायोग्य पालन करो हे अर्जुन, इनका यथायोग्य पालन करो। उसी समय अर्जुन भगवान के अभिप्राय को समझ जाते हैं और अर्जुन जो है उसके बालों का, केसों को पूरा मुंडन कर देते हैं, उसके बालों को छील देते हैं, बालों को उसके मुंडन कर देते हैं, उसका जनेऊ कंठी को काट खड़क से निकाल देते हैं। उसके सर में लाट में भाल पर एक मणि थी, इस मणि को तलवार की नोक से निकाल लेते हैं और धक्का देकर के आश्रम से बहिष्कृत कर देते हैं, बाहर कर देते हैं। और इस प्रकार से ब्राह्मण का वध माना गया है। कहते हैं ब्राह्मण के प्राण भी बच गए और इसका तिरस्कृत करके आपने शिविर से बाहर निकाल दिया, घर से बाहर निकाल दिया, तो उसका वध भी हो गया। शास्त्रों में कहा गया है, वफनम द्रवीणादानम स्थानिर्यापणम तथा एष ही ब्रह्मवधो नाम
वध माना जाता है। ऐसे ब्राह्मण का मुंडन कर दीजिए, उसके समस्त जो है कंठी है उसका नाम से जनेऊ है, पवित्र है, उसको छीन लीजिए और इसके बाद में उसकी शिखा काट दीजिए, शिखा सूत्र को उससे अलग कर दीजिए और काटने के बाद और उसको धक्का देकर के तिरस्कार करके घर से बाहर निकाल दीजिए। ये ब्राह्मण का वध माना गया है, यानी ब्राह्मण मर भी गया और ब्राह्मण के प्राण भी बच गए, यानी ब्रह्म हत्या से भी बच गए आप। इस प्रकार का भगवान कृष्ण ने अर्जुन के द्वारा उपक्रम करवाया। ये तरीका, ये शास्त्र सम्मत तरीका अर्जुन के द्वारा समाज को बताने का संकेत किया कि ब्राह्मण के प्राण किसी भी कीमत पर नहीं हरण करने चाहिए और कितना भी ब्राह्मण अपराधी क्यों ना हो, लेकिन ब्राह्मण के प्राण लेने का अधिकार किसी को नहीं है। और यदि ब्राह्मण के प्राण ले लिए जाते हैं तो उसको ब्रह्म हत्या लग जाती है और ब्रह्म हत्या इतनी खतरनाक वस्तु अपने आप में है कि तुम कितने भी यज्ञ अनुष्ठान कर डालो, ब्रह्म हत्या से नहीं बच सकते हो। देवराज इंद्र को ब्रह्म हत्या लग गई थी तो वो अपने इस ब्रह्म हत्या के मोचन के लिए उन्हें अनेकों अनुष्ठान किए, अनेकों प्रयास किए, लेकिन उनको बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ा। इसलिए हे मेरे भाई बहन, संकेत है भागवत जी का, विद्यावताम भागवते परीक्षा, बड़े बड़े महापुरुषों का एग्जामिनर है भागवत जी। भागवत जी सामान्य ग्रंथ नहीं है, भागवत परम संगीता है। इसलिए भागवत जैसे परम पावन ग्रंथ के माध्यम से संसार को ये उपदेश है कि किसी भी प्रकार किसी भी अवस्था में ब्राह्मण का वध नहीं करना चाहिए। ब्राह्मण यदि कोई बहुत से अधम कृत्य कर दे तो उसका तिरस्कार करने का अधिकार तो अवश्य है, लेकिन उसके प्राण हरने का अधिकार नहीं है। इस प्रकार से भगवान ने समस्त ब्राह्मणों को लेकर के यमुना तट पर जाते हैं और सभी पांडवों के पुत्रों का अंतिम संस्कार होता है। संस्कार करने के बाद सभी लोग आपस में, कृष्ण भगवान ने सभी को ज्ञान उपदेश किया और शांति पाठ हुआ वहाँ पर। उसके बाद में और लौट करके पुनः हस्तिनापुर वापस आते हैं और हस्तिनापुर में महाराज युधिष्ठिर का राज्याभिषेक हो जाता है। हस्तिनापुर राजधानी के और बहुत भावी और बहुत ही नाम से एक मैं समझ कुशल राजा महाराज धर्मराज युधिष्ठिर बने। युधिष्ठिर को राजा बना करके और सभी को अपने अपने विभागों की जिम्मेदारी दे करके द्वारकाधीश भगवान श्री श्याम सुंदर द्वारका के लिए गमन करने ही वाले थे। उसी समय एक बहुत विचित्र घटना घटी। उसी समय चिल्लाती रोती हुई उत्तरा, जो अभिमन्यु की महारथी अभिमन्यु की पत्नी है, रोती बिलखती हुई चली आ रही है। गंतुम कत्कृत मतिर ब्रह्मा द्वारका रथमा स्थितः उपलेभे विधावन्ती मुत्तरां भयविह्वलाम्। गंतुम कृतमतिर्ब्रह्मा, रोती हुई चिल्लाती हुई द्वारकाधीश के सामने उत्तर आती है, हे द्वारकाधीश, हे द्वारकाधीश, आप कहाँ जा रहे हैं? मेरी रक्षा करिए, मुझे बचाइए। मुझे अपने प्राणों की चिंता नहीं है भगवान, लेकिन मेरे गर्भ में जो 1 माह का शिशु पल रहा है, वो बालक कहीं ये तीक्ष्ण जो ब्रह्मास्त्र मेरी ओर आ रहा है, अग्नि के समान देदीप्यमान जो ज्वाला, ये जो ब्रह्मास्त्र मेरे पास आ रहा है, मुझे अपने मरने की चिंता नहीं है माधव। हे मुकुंद, हे द्वारकाधीश, मुझे इस बात की चिंता है कि पांडव वंशी सूर्य मेरे गर्भ में पल रहा है। कहीं ऐसा न हो भगवान कि पांडव वंशी सूर्य अस्त ही हो जाए सदा सदा के लिए। इसलिए हे भगवान, हे द्वारकाधीश, मेरी रक्षा नहीं, मेरे आने वाले इस गर्भ की, यानी आने वाले नाम से पांडव वंश के चिराग की रक्षा करिए भगवान, ये मेरी आपसे प्रार्थना है। इस प्रकार से द्वारकाधीश की जब प्रार्थना उत्तरा करती हैं, उसी समय भगवान श्री श्याम सुंदर ने अपनी योग माया के द्वारा विलंब न करते हुए तत्क्षण भगवान एक सूक्ष्म रूप बना करके और उस समय उत्तरा के गर्भ में प्रवेश कर जाते हैं और गर्भ में प्रवेश करके चक्र सुदर्शन के द्वारा जो अश्वत्थामा के द्वारा छोड़ा हुआ ब्रह्मास्त्र था, अश्वत्थामा को जब शिविर से निकाल दिया गया तो उसको प्रतिशोध की भावना से वो जल रहा था, बदले की भावना से जल रहा था कि मेरा इतना अपमान किया। उसने अपनी गलती नहीं मानी कि मैंने कितना बड़ा अपराध किया, लेकिन जब उसका अपमान हुआ तो उसको अपने अपमान का बदला लेने का उसके मन में भाव आ गया कि मैं पांडवों को बिल्कुल एकदम शून्य कर दूंगा, पांडव समाप्त ही सदा सदा के लिए पांडव जो है इस पृथ्वी से समाप्त हो जाएंगे। ऐसा उसने संकल्प करके, और यानी 1 मास का जो गर्भ अभी पल रहा था उत्तरा के गर्भ में, क्योंकि वो ब्राह्मण पुत्र है, वो आचार्य पुत्र है अश्वत्थामा, वो ज्ञानी भी है, पराक्रमी भी है, उसको सब जानकारी है कि अभी कोई शेष अंश नहीं बचा है तो कहाँ बचा है, उत्तरा के गर्भ में अभी है। पांडव का अंतिम चिराग वहां बचा हुआ है। तो उसने ब्रह्मास्त्र का प्रयोग वहां कर दिया कि उसको जला के नष्ट कर दिया जाए।
लेकिन भगवान श्री कृष्ण की कृपा से जब तक नाम से वह ब्रह्म तेज सुदर्शन जब तक नाम से उत्तरा के गर्भ को नष्ट करने का प्रयास करता रहा, तब तक भगवान श्री कृष्ण उत्तरा के गर्भ में प्रवेश करके चक्र सुदर्शन के द्वारा रक्षा करते रहे। इसलिए कहते हैं कि राजा परीक्षित का जो जन्म हुआ है, भगवान ने परीक्षित का एक नाम विष्णुरात भी है। परीक्षित जी का एक नाम प्रारंभिक नाम विष्णुरात है। भगवान विष्णु ने जिस रात में उनकी रक्षा की थी गर्भ में जाकर के सुदर्शन चक्र के द्वारा, इसलिए उनका नाम विष्णुरात परीक्षित पड़ा है। जिसकी परमात्मा ने गर्भ में ही रक्षा की है वो राजा परीक्षित हैं। ऐसे राजा परीक्षित के भगवान ने प्राणों की रक्षा की और प्राणों का संरक्षण करके जब वो सुरक्षित हो जाता है, ब्रह्म तेज समाप्त हो जाता है और उस समय भगवान द्वारकाधीश उनको सांत्वना देकर के पुनः द्वारकाधीश जाने का प्रयास कर रहे हैं। आइए कथा यही विराम करते हैं, कल यहाँ सारी कथा होगी। तब तक लिए सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग्।